हजरत आदम के उम्मत के वली का मकाम अपनी जगह है, हजरत नूह के उम्मत के वली का मकाम अपनी जगह है, हजरत दाऊद की उम्मत के वली का मकाम अपनी जगह है, हजरत सुलेमान की उम्मत के वली हजरत आसिफ इब्ने बरखिया की अजमत का मकाम अपनी जगह है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, कुर्बान जाओ आमना के लाल पर, कुर्बान जाओ अब्दुल्लाह के प्यारे पर। हमने रब्बे कदीर की बारगाह में सवाल किया, ऐ परवरदिगार आलम, तूने हजरत आदम को भी बनाकर भेजा है, हजरत ईसा को भी बनाकर भेजा है, हजरत मूसा को भी बनाकर भेजा है, कलीमुल्लाह ज़बीउल्लाह नजीउल्लाह खलीलुल्लाह सफ़ीउल्लाह को बनाकर भेजा। लेकिन मौला इतना बता, तूने इन नबियों को बनाकर भेजा, इनके वलियों की विलायत देकर भेजा, फिर मेरे मौला व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर माय अल्लाह, ऐ अल्लाह फिर और नबियों के वलियों का मकाम क्या है और मेरे नबी के वली का मकाम क्या है और उम्मत के वली का मकाम क्या है और मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत के वली का मकाम क्या है। तो रब्बे कदीर का अल्लाह का कुरान है, कुरान का 19वां पारा है, 19वें पारे की सूरह में अल्लाह फरमाता है, हमने जब हजरत सुलेमान की उम्मत के वली हजरत आसिफ इब्ने बरखिया को भेजा तो ऐलान कर दिया, आसिफ इब्ने बरखिया जा, हम तुझे ये पावर देते हैं कि तू आने वाहिद में मुल्क सबा से मलका बिल्कीस का तख्त लाकर हजरत सुलेमान के दरबार में पेश कर सकता है। रब्बे कदीर से जब पूछा, है परवरदिगार आसिफ इब्ने बरखिया की ताकत का आलम यह है, हजारों किलोमीटर की दूरी से हजारों मन का कुंटलों का वजन रखने वाला तख्ते मलका बिल्कीस उठाकर लाकर पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान के दरबार में पेश कर सकता है। तो मालिक मौला, ये तो तमाम वलियों का सरदार होना चाहिए, ये तो तमाम औलिया का सरदार होना चाहिए। तो आसमान से आवाज आई, अरे सुनो, जो मलका बिल्कीस का तख्त ले आए वो आसिफ इब्ने बरखिया है और जो मुर्दों को जिंदा कर दे वो मेरे नबी का बेटा अब्दुल कादिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद रजा मंदरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब कुरान ने हमें मिजाज दे दिया है, जो तख्त लेकर आए वो आसिफ इब्ने बरखिया है, जो एक तख्त जो लेकर आए वो आसिफ इब्ने बरखिया है, जो किसी बादशाह का तख्त ले आए वो आसिफ इब्ने बरखिया है। अब जरा मुबारकपुर जिला संभल के मुसलमानों बताओ, ये तख्त कहाँ पर था? ये तख्त जमीन पर था, ये तख्त एक महल के अंदर था। अब महल के अंदर से तख्त लाना और जमीन के ऊपर से तख्त लाना ये कमाल की बात नहीं, कमाल की बात तो ये है जो इंसान मर चुका है उसको जो जिंदा कर दे उसको आसिफ इब्ने बरखिया नहीं, जो मुर्दों को जिंदा कर दे उसको दुनिया गौसे आजम कहती है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अब बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, ऐ आदम के उम्मतियों के वली तुम्हारा मकाम अपनी जगह है, ऐ ईसा के उम्मत के वली तेरा मकाम अपनी जगह है, ऐ मूसा के उम्मत के वली तेरे सर का मकाम अपनी जगह है। लेकिन जब बात रसूल आजम की आई, जब बात आमना के लाल की आई, बात जब अब्दुल्ला के प्यारे की आई, तो इमाम अहमद रजा ने कहा, अरे सारे नबियों के वलियों का मकाम अपनी जगह है, लेकिन मेरे नबी के बेटे अब्दुल कादिर के तलबे का मकाम ये है कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क देखें आप, फर्क देखें। अल्लाह उनके सर का मकाम है, जी जी बेशक जी, उनके सर का मकाम है, लेकिन मेरे गौस के ये तलबे का मकाम है। बेशक सुभान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनके सर का मकाम ये है, उनके सर का मकाम ये है, उनके सर का मकाम ये है, उनके सर का मकाम ये है और मेरे गौस के तलबे का मकाम ये है। हमने रब्बे कदीर की बारगाह में सवाल किया, ऐ परवरदिगारे आलम, ये गौसे आजम के कदम का इतना मकाम क्यों है? तो रब्बे कदीर की बारगाह से आवाज आई, अरे सुनो, जब मेरे नबी तमाम नबियों के
इमाम है तो मेरे नबी के तलबे का कोई जवाब नहीं, तो अब्दुल कादिर वलियों का इमाम है, उसके तलबे का भी कोई जवाब नहीं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अब मैं हवाला दे रहा हूँ, हवाला नकीब साहब दे रहा हूँ। उसके तलबे का आलम ये है, क्या आलम ये है? अल्लामा साजिद साहब बुखारी पढ़ी होगी, तिरमिजी पढ़ी होगी, इब्ने माजा पढ़ी होगी। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम के किस्से तुमने कुरान में पढ़े होंगे, लेकिन बताओ जरा, इतने नबियों के किस्से तुमने कुरान में पढ़े हैं, इतने नबियों के किस्से तुमने कुरान में पढ़े हैं, उनकी उम्मत के किस्से पढ़े हैं, उनकी उम्मत के वलियों के किस्से पढ़े हैं, लेकिन किसी भी नबी के उम्मती में, किसी भी नबी की उम्मत में, किसी भी वली, किसी भी पैगंबर की उम्मत में, अहले इश्क़ तवज्जो करें, एक इल्मी पॉइंट आउट कर रहा हूं, किसी भी नबी की उम्मत के वली ने आज तक ये ऐलान नहीं किया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। हजरत आदम के उम्मती ने बयान नहीं किया, हजरत जकरिया के उम्मती ने बयान नहीं किया, हजरत यहया के उम्मती ने बयान नहीं किया, हजरत सुलेमान के उम्मती ने बयान नहीं किया, हजरत मूसा के उम्मती ने बयान नहीं किया, हजरत ईसा के उम्मती ने बयान नहीं किया। किसी भी नबी के उम्मत के वली ने अपना ये दावा नहीं किया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पे है। अब हमने कहा मौला, ऐसा कोई नबी गुजरा है जिस नबी के वली ने ये ऐलान किया हो तो आसमानात से आवाज आती है, ऐसा अगर नबी है तो मदीने वाला है, और ऐसा वली है तो बगदाद वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ऐसा नबी है तो मदीने वाला, और ऐसा वली है तो बगदाद वाला। अल्लाह अकबर कबीर। मकामे गौसे आसम देखो, आज मैं करामतें बयान नहीं करूंगा, क्योंकि करामतें बयान करूंगा तो दुनिया मुकाबला करेगी कि हमारे साहब ने भी तो ऐसा किया। मैं वो बयान करूंगा जहां से तू लाजवाब हो जाए। अल्लाह, उठाओ किताब, पहले कुरान उठाओ, जो कुरान का हाफिज है वो समझेगा। 27 में पारा है, 27 में पारे की सूरह नज्म है। सूरह नज्म में अल्लाह का फरमाने आली शान है, वमा यंतिकु अनिल हवा। जोर से बोलो, वमा यंतिकु अनिल हवा। तर्जुमा बरेली के रजा ने कर दिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान है, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। मेरा नबी जो भी कहता है, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अरे मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, जो कहता है वो अल्लाह की वही होता है। तो इधर खुदा ने नबी के लिए कहा, अब गौसे आजम की जब बारी आई तो मेरे रब ने कहा अब्दुल कादिर वही कहता है जो उसका परवरदिगार चाहता है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर वही कहता है जो उसका रब चाहता है। पूरे नबियों की लाइफ और जीवनी को पढ़ के देख लो, किसी नबी की उम्मत में नहीं मिलेगा कि जिसने कहा हो कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वली। कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो एक नबी मिलेगा, उसका एक उम्मत मिलेगा, एक वली मिलेगा, उसका बेटा अब्दुल कादिर मिलेगा। ये मकाम है गौसे आजम का, ये अजमत है गौसे आजम की। जब आला हजरत ने देखा तो बरेली से पुकार उठे और अपने इश्क और मोहब्बत की जबान में बोले, ऐ दुनिया के शायरों सुनो सुनो, तुम्हें तो दुनिया की रानाइयां मुबारक हो और अहमद रजा को तलवे गौसे आजम मुबारक हो। और पुकार कर का वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब बरेली का रजा इश्क में आता है कि मेरे गौस के सर का मर्तबा मत भूल, मेरे गौस के सर का मर्तबा मत भूल। के बरेली का रजा कहता है, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।
मलते हैं आंखें। आजम इकबाल साहब सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और आखिर भाई सारे पैसे खर्च मत करो, घर वालों के लिए बचा के ले जाओ। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे इन शोरा अहले सुन्नत की अजमत को सलामत रखे, इनके गले की आवाज को सलामत रखे, इनके तरन्नुम को सलामत रखे। और सबसे बड़ी दुआ मैं ये करूंगा, अल्लाह इनको दुश्मनों की नजर से सलामत। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। लो आओ, अब पहला हवाला दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें मैं ज्यादा डीप में ले जाऊंगा तो ऊपर से उतर जाएगी बात। तुम्हें वहीं समझाऊंगा जहां समझ कर सुभान अल्लाह बोलो। किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है बहजतुल असरार, राइटर है इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़िई। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी कब्रिस्तान में गए हो कि नहीं? गए हो ना, जुमरात को या जुमे को या शनिचर को या इतवार को, या कभी नहीं गए तो अपने लोगों की मैयत को लेकर कब्रिस्तान में जाते हो। अब जरा मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं गुजरा नबियों के अलावा कि कब्र से जिसके सलाम का जवाब आ जाए। किसी उम्मत में ऐसा वली नहीं गुजरा कि किसी की कब्र से उसके लिए जवाब आ जाए। लेकिन एक उम्मत है, उस उम्मत का एक वली है। उस वली का मकाम ये है, जब वो जाता है अल्लाह वाले के दरबार में, उसका नाम हजरत मारूफ करखी है। मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो मारूफ करखी जो अपना मुसल्ला हवा में बिछाकर नमाज़ें अदा करते हैं, वो मारूफ करखी जो समंदर के पानी के सीने पर अपना मुसल्ला बिछाकर नमाज़ें पढ़ते हैं। हजरत मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार है, बगदाद मुअल्ला की सरजमीन है। हजरत मारूफ करखी के मज़ार पे 18-19 साल का एक नौजवान जा रहा है। यूं तो दुनिया के बड़े नौजवान गुजरे हैं जिनके किस्से दुनिया की किताबों में है, लेकिन जिसका किस्सा अल्लाह की किताब में हो वो नौजवान तमाम जवानों से अफजल व आला है। 18-19 साल का नौजवान हजरत मारूफ करखी के मजार पे जाता है, उनके साथी भी जाते हैं। जब ये 19-20 साल का नौजवान हजरत मारूफ करखी के मजार पे गया और मारूफ करखी के मजार पे जाने के बाद कहा, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। से बोलो, ऐसा हवाला के कोई मुल्ला नहीं काट सकता, और तुम जिसके नाम से जलसा सजा रहे हो तुम्हें पता चलेगा वो है कौन। और हवाला जो गलत साबित कर दे तो हर हवाले पे 10,000 रुपए का इनाम देकर, क्योंकि पाकिस्तान के मौलवियों की तकरीर सुन के अहमद रजा मंजरी नहीं बोलता है, बुजुर्गों की किताबें पढ़ के अहमद रजा मंजरी बोलता। हजरत मारूफ करखी के मजार पर 19-20 साल का नौजवान चला, किताब यही है। जाने के बाद का अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। कब्र अनवर से जवाब नहीं आया। इस नौजवान ने फिर से सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। जवाब नहीं आया। अब ये जवान जलाल में आ गया। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये जवान जलाल में आ गया और ऐलान करता है, मारूफ करखी सुन, तुझे सलाम करने वाला कोई दुनियादार नहीं, तुझे सलाम करने वाला इब्ने अहमद मुख्तार है। जब जलाल में आता, तुझे सलाम करने वाला इब्ने अहमद मुख्तार है। फिर से सलाम किया। उस जवान का नाम याद करोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। तीसरी मर्तबा सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मारूफ करखी। अब जवाब क्या आता है? जवाब क्या आता है? जवाब क्या आता है? जब मैं जवाब बोलूं तो इश्क मोहब्बत में झूमकर सुभान अल्लाह बोलना। इधर नौजवान ने सलाम किया, उधर जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम ए शहंशाह ज़माना अब्दुल कादिर जीलानी। जवाब सुनो, मैं वही जुमला बोल रहा हूं जो किताब में लिखा है, ताकि कोई क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके, क्रॉस क्वेश्चन ना कर सके।
जवाब आता वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह ज़मान। कब्र से आवाज आती है मारूफ करखी की, उस वली कामिल की कब्र से आवाज आती है जो अपना मुसल्ला हवा के बाजू पे बिछा के नमाज पढ़ता है। उसकी कब्र से आवाज आती है जो अपना मुसल्ला सब सतह समंदर पर बिछा के पढ़ता है। जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह ज़मान। पता ये चला हजरत मारूफ करखी ने दुनिया का जो शहंशाह कहा वो आदम की उम्मत के वली को नहीं कहा, आमना के लाल की उम्मत के वली गौसे आज़म को कहा। शहंशाह ज़मान अब्दुल कादिर को जवाब आया, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तेरा मकाम ये है, लेकिन मारूफ करखी बता जवाब देना ही था तो पहली मर्तबा क्यों नहीं दिया? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर जवाब देना ही था तो दूसरी मर्तबा क्यों ना दिया? जवाब देना ही था तो तीसरी मर्तबा क्यों दिया? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आवाज आती है लोगों, बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज आती है लोगों। जब अब्दुल कादिर ने पहली मर्तबा सलाम किया तो मैं काबे का तवाफ में था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। काबे के तवाफ में था। काबे के जब दोबारा सलाम किया तो मैं सफर में था। जब तिवारा सलाम किया तो मैंने अपनी कब्र में आकर अब्दुल कादिर का जवाब अता फरमा दिया ताकि दुनिया देख ले जब मारूफ करखी की जिंदगी का आलम ये है तो गौसे आजम की जिंदगी का आलम क्या होगा? काम है गौसे आजम का। कब्र में आकर जवाब दिया। कहाँ जवाब दिया? जोर से बोलो, कहाँ जवाब दिया? कब्र में आकर जवाब दिया और पुकार कर कहा मारूफ करखी ने, हम दुनिया से जाने के बाद जिस तरह से दुनिया में जिंदा थे इसी तरह अपनी कब्र में जिंदा हैं। अब जब सोचो जब एक मारूफ करखी का आलम ये है तो तमाम वलियों के इमाम गौसे आजम का मकाम क्या होगा? अकबर कबीरा मारूफ करखी ने सलाम का जवाब दिया और खाली जवाब नहीं दिया, इतना नहीं कहा अब्दुल कादिर जीलानी, बल्कि फरमाया शहंशाह ज़मान। जोर से बोलो, शहंशाह ज़मान। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तू खाली गौसे आजम नहीं बल्कि अल्लाह ने तेरे नाना को कायनात का इमाम बनाया है और तुझे कायनात का बादशाह बनाया है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मकाम है गौसे आजम का। बोलो कभी किसी की कब्र से आवाज आई? तुम अपने अब्बा की कब्र पे जाते हो, अब्बा ने जवाब दिया। अम्मा की कब्र पे जाते हो, अम्मा ने जवाब दिया। दादा परदादा लकड़ दादा की कब्र पे जाते हो, जवाब मिला नहीं मिला? क्योंकि वो कब्र वाला जानता है ये दुनियादार है और वो कब्र वाला जानता था ये इब्ने अहमद मुख्तार है। वो